अरे मेरा बाड़ा हॉस्पिटल में अरे मेरे भगवान ओ मेरे मालिक को बेगा करो रे मेरा काम को रे ओ मेरे भगवान। दोस्तों नमस्कार। आज बेहद दुखी मन से आपके बीच एक खबर शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों महाराष्ट्र में पालघर जैसी घटना को राजस्थान के करौली ज़िले में अंजाम दिया गया। ऐसी घटनाएं हमारे समाज के लिए घातक हैं और बता दें कि जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, जिस कोरोना काल के दौर में हम गुजर रहे हैं, भगवान ने कहीं न कहीं हमें अभी भी इंसानियत को बदलने की जिम्मेदारी दी है। बावजूद इसके समाज में इस तरह की घटनाएं हमारे बीच हो रही है, ये हमें अभी भी सोचने पर मजबूर करती हैं। बता दें कि बाबूलाल करौली के एक गांव में राधा स्वामी मंदिर के पूजा अर्चना के काम से जुड़े हुए हैं और मंदिर की ही ज़मीन है जिस पर खेती बाड़ी करके बाबूलाल अपने परिवार को पालते पोसते हैं। एक झोंपड़े में उनका जीवन बसर हो रहा है और बाबूलाल बुधवार को भी पूजा करने के बाद इस खेत की ज़मीन की ओर जैसे ही पहुंचे तो कुछ लोग ज़मीन पर अतिक्रमण कर रहे थे। बाबूलाल ने इस बात का एतराज़ जताया। आरोपियों ने उनके साथ मारपीट कर दी और उन्हें नीचे गिरा दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ है वो और सोचने पर मजबूर करता है। बाबूलाल को पेट्रोल डाल दिया गया और आग के हवाले कर दिया गया। बाबूलाल चीखते रहे और उनकी चीखें इन आग की लपटों में दबकर रह गई। घटना की जानकारी लोगों को मिली तो बाबूलाल को जयपुर के एसएमएस अस्पताल ले जाया गया। यहाँ भर्ती करने से पूर्व बाबूलाल के जो शब्द हैं वो आप खुद सुन लीजिए। ये बातचीत वगैरह करते हैं। हाँ करते साहब भी कर रहे थे। हाँ बाबूलाल जी, अरे बाबूलाल जी बोलो, ये क्या कह रहे हैं? हाँ ये लगा दो। हाँ बोलो बात करो। हाँ प्यार खिलाओ। तो पहले यहाँ से बात कर लो, साहब आए थे। आपको बताओ ये गाँव पेट्रोल डालेंगे ना, जो कौन कौन सा वो आज छोरा का नाम और कौन कौन सा भी बताओ यहाँ। बाबूलाल ने अंतिम शब्दों में भगवान को याद किया, हे भगवान, हे राम, मार डाला रे। ये शब्द हैं जो हमेशा गूंजते रहेंगे। ये आखिरी वीडियो हमेशा उदाहरण के तौर पे देखा जाता रहेगा। राजस्थान में पालघर 2 का जो पार्ट है वो इस इतिहास की घटनाओं में दर्ज होकर रह गया है। दोस्तों इस घटना की जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम होगा। अब भले ही इसके ऊपर राजनीति की बात भी आ रही हो, उनके इंसाफ की बात भी आ रही हो, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में बाबूलाल को वापस नहीं लाया जा सकता है। और दोस्तों हमें कहीं न कहीं बदलना पड़ेगा, मानसिक तौर पे भी बदलना पड़ेगा और इंसानियत के तौर पे भी बदलना पड़ेगा। वरना अभी तो कोरोना ने हमें इतना दंश दिया है, जिंदगी भर का दंश कोरोना जैसे घातक वायरस हमें दे जाएंगे अगर हम नहीं बदले तो। ये मैं आपको दार्शनिक बात नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई बता रहा हूँ। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं हमारे समाज में ऐसी घटनाएं उचित नहीं हैं। दोस्तों बाबूलाल के इस पूरे घटनाक्रम के मामले में 24 घंटे में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस को अनुसंधान के साथ साथ कुछ और गहनता से जानकारी करनी चाहिए थी, लेकिन कहीं कोई कमी रही है उसको अब पुलिस भी पूरा कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस घटना की भर्त्सना की है और ऐसी घटना को समाज के लिए घातक बताया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने चिंता जाहिर की है और अब बाबूलाल को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा देश उठ खड़ा हुआ है। उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए ये मांग की जा रही है। संपूर्ण ब्राह्मण समाज में लोगों में रोष है। बाबूलाल को आर्थिक सुरक्षा को लेकर के 50 लाख की मांग की जा रही है और इस स्टोरी के पार्ट से हम आपको देर रात तक अवगत कराते रहे। अभी जिस पार्ट को आप देख रहे हैं
ये पार्ट भी हम इसीलिए दिखा रहे हैं कि बाबूलाल जैसी घटनाएं हमारे समाज में न हो। दोस्तों, इस घटना ने हमें अंदर तक सोचने पर मजबूर किया है। हम हर कंटेंट को आप तक लेके आते हैं, आपके बीच में शेयर करते हैं, लेकिन इस कंटेंट को इस तरह से हम शेयर नहीं कर सकते हैं जिस तरह से हर कंटेंट को आपके बीच शेयर करते हैं। ये एक बेहद शर्मनाक घटना है और इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम होगा। जीवन का सच यही है कि हम लोगों को बदलना पड़ेगा, हमारी मानसिकता को बदलना पड़ेगा और जो कुछ है वो कानून के तौर पे देखा जाएगा, लेकिन इस तरह की घटना को अंजाम देने का आपको किसी को हक नहीं है। बाबूलाल को तो वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन उस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और बाबूलाल के परिवार को आर्थिक पक्ष के रूप में भी मजबूत किया जाना चाहिए। छान बांध रहा मासिक। अच्छा। अरे पापा नहाई करवा गयो और ये पूरा घर का पेट्रोल ला गाड़ी में सु पैर बाग छड़का दिया और नहीं हमने पूंछ लगायो कड़प को जे मैं नहीं बाह में छड़का दियो और बाह में आग लगा और बाह में घुसा दियो। अच्छा। और कुराड़ियो दइए और डंडा दिया है। अच्छा। किसने? तो आपको कैसे मिली जानकारी, सूचना कैसे मिली आपको? आपको सूचना कैसे हम मिली? गया। अच्छा। हाँ मैं तो गयो तो जी। मैं गयो तो जब आग बुझाई हमने, जब 2-3 छोर और गया, जब पापा लेबा जब बेल आया पकड़ के नहीं, जब बेल सारा तो बाह में बनाड़ी में धकोता जे बाह में दाता में मुंड दियो है आग में और पूरा ने लिपट का पूरा ही। कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? 7। हाँ। आगे कहाँ ले गए? आ गए तो सपोर्ट लेगा साहब। अच्छा, अस्पताल ने जो फैसला किया है उसमें ही रहेंगे। समाज में रोक लगाई तो समाज के लारे रहेंगे और बस्ती वाले के लारे रहेंगे। क्या फैसला लिया अभी जो पंचायत हुई आपने? पंचायत में ये लिया है कि जे सरकार ने जो मुआवजा कुछ हमारे को प्रूफ होना चाहिए। हमारे को कोई लिखा नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। क्या क्या मांग थी? आज तक सहायता की 50 लाख रुपए और एक नौकरी और मतलब जो भी 5 शर्तें रखी है, जब तक पूरी नहीं होगी अतः दाग संस्कार नहीं लगेगा क्योंकि बस्ती दाग संस्कार जब ही लगेगी, चाहे कितने भी दिन हो जाओ। बस्ती ने धरना लगा दिया। ये तो मांग आप किस प्रकार से मांग रहे हो, कैसे कर रहे हैं आपके लिए? मतलब मांग लिख कर देना, कैसे क्या चाह रहे हो आप? भाई लिखित में बस्ती की इच्छा पूरी करो, किसी भी करो, लिखित रूप में करो। या एक तो आप चाह रहे हो कि यहीं वो सरकार यहाँ को उसका आर्थिक सहायता का चेक आपको दे के जाए या चेक दे जाए यहाँ बस्ती वाला को। तो ये बिल्कुल गरीब नाजून घर है बिल्कुल ही। 6 तो बच्चे है, एक बीमार बेटा है। तो उनके लिए बस्ती की मांग ये है कि ये फैसला किया है कि हमारे को चाहे चेक दो या कुछ भी दो, हम जब ही दाग संस्कार होगा। आटा मांग के टाइम पास कर रहे हैं बस्ती में। उनके पास में कुछ नहीं है साहब, तो झोपड़ी में रहते हैं, झोपड़ी टूटी फूटी झोपड़ी उसमें रहते हैं। तो हम पे जिन मुँह पे सहयोग बनेगा वो भी करूँगा। MLA साहब ने 5 लाख रुपए कैश की कही, तो वो भी कैश आ चुका है MLA साहब का जी। तो आप मोदी साहब MLA साहब आए क्यों नहीं यहाँ पर? MLA साहब बिजी साहब मेरा मोबाइल पर मैसेज भेज दिया 5 लाख। सुनने में आ रहा है कल जन सुनवाई हुई सपोटरा में, यहाँ क्यों नहीं आए मिलने? वो कहीं बिजी है और फंसा हुआ है, इसलिए हमारी पीड़ा ये है कि 20 महीने से कोरोना का संक्रमण तो है ही, कांग्रेस भी कोरोना से कम खतरनाक नहीं है देश के लिए। और इसलिए नहीं है क्योंकि उनके सल्तनत में, उनके राज में जिस तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है वो चिंताजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जो घटना हुई कि पंडित बाबूलाल वैष्णव जी को जिस तरीके से जलती हुई आग में फेंक दिया गया, वो अपने आप में इस बात की वानगी है कि अपराधी बेखौफ हो गए, अपराधी बेलगाम हो गए। इस शासन में इकबाल खत्म हो गया। और मुझे लगता है कि इस तरीके से, ये तो कोरोना के कारण सरकार बची हुई है, कोरोना नहीं होता तो शायद ये सरकार नहीं बचती, पर उन पीड़िता और अबलाओं के आंसू, उनकी बद्दुआएं ये सरकार के लिए ताबूत में कील का काम करेंगी।
गांव थाना शकोटरा के अंतर्गत जो आता है, यहाँ पर जो घटनाक्रम जो हुआ है बाबूलाल वैष्णव जी के साथ में, उस घटनाक्रम में पुलिस द्वारा उनके मृत्युकालिक कथन जो हुए थे उस पर मुकदमा धारा 307 में दर्ज किया गया था। कल शाम को दुर्भाग्यवश उनकी जो है मृत्यु SMS अस्पताल जयपुर में हो गई थी और मृत्यु के बाद जो उनके मृत्युकालिक कथन जो हैं उसके अनुरूप जो है धारा 302 IPC का उसमें जो है इजाद मुकदमे में किया गया है। प्रकरण का मुख्य आरोपी कैलाश मीना जो है उसे पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। कल देर रात्रि में उसे डिटेन कर लिया गया है और आगामी जो है 6 टीमें हमारी वर्तमान में लगातार फील्ड में काम कर रही हैं और बाकी जो बचे हुए आरोपी हैं सरकार से ऐसा हमन को पूरा बदो रिकॉर्ड अच्छा आर पार को 2 दिन पाँच वो भी मार जाएगा हमको तो। अच्छा और गया जब इसे कहीं उनने कि थमन को वो भी मारा वो भी जलाऊंगा पूरा। अच्छा धमकी दे के गए थे? धमकी दे दी ऐसा। अच्छा हाँ अब हमन को पूरी बात चाहिए सर, आर पार की करो। सरकार से ये मांगते हैं ये छोरा को नौकरी चाहिए और हमन को पैसा चाहिए। अच्छा ये चाहते हैं, गरीब आदमी है हम तो झूपड़ा, हमन को कौन लगाओ, हम हमारे पास बालक उनको छछोरी हमें फीडबैक जरूर दीजिए ताकि बाबूलाल से जुड़े हुए कंटेंट में हम आपके फीडबैक को बता सकें। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि अगला कंटेंट सीधा आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।